आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 ठीक है, इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो डेट लगातार बढ़ रहा है। तो जो लोग भी फॉर्म को पहले भर लिए हैं वो लोग बहुत अच्छा काम किए, ठीक है। और जो लोग भी फॉर्म नहीं भरे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना फॉर्म को अभी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई में अभी से ही लग जाना है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई में अभी से नहीं लगेगा तो सर जी आपको बिहार डीएलएड में सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, आपको बिहार डीएलएड में एक सीट हासिल करवाने के लिए आपके लिए प्रत्येक दिन क्लास को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है ना आपके लिए एगो स्टार्ट कर दिए सीरीज, ठीक है सर जी। उस सीरीज का नाम है सफलता सीरीज, ठीक है। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको बिहार डीएलएड के अंतर्गत जितना विषय आता है उस सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो बस आप क्लास को प्रत्येक दिन करिएगा, आपको जितना बात बताते हैं उसको याद करिएगा। बस सर जी आप बात को याद रखिएगा, आप एग्ज़ाम में जाइएगा आपको क्वेश्चन सेम मिलेगा, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे सर जी हिंदी, ठीक है। इससे पहले हिंदी का हम बहुत क्लास करवा दिए, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, और इस क्लास को पूरा करने के बाद आपको जो भी डाउट लगेगा आप अपना डाउट कमेंट में अवश्य बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट, ठीक है। समझिए, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, समान हिंदी, ठीक है। आपको सर जी पता होगा से बिहार डीएलएड के एग्जाम में हिंदी से क्वेश्चन पूछता है 25 को, ठीक है। तो आप प्रत्येक दिन क्लास को करिए, हम आपको 25 में कम से कम 20 नंबर आपको कन्फर्म हम लगा देंगे, ठीक है। तो बस आप क्लास करिए, आपको जो जो बात बताते हैं, जितना ट्रिक बताएंगे आप सभी ट्रिक को फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग का आज का सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए समझिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है वर्णों की आवृत्ति को डैश कहते। देखिए समझिए, मतलब जैसे वर्णों की आवृत्ति के बात बोलेगा, ठीक है सर जी। तो देखिए आपके पेपर में अलंकार से क्वेश्चन पूछता है 5 को, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अलंकार से, ठीक है। तो जब भी आपसे वर्णों की आवृत्ति के बारे में बात बोलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार वैसा अलंकार होता है, इसमें सर जी क्या होता है, तो इसमें सर जी वर्ण क्या होता है, तो इसमें होता है वर्ण की आवृत्ति करने के मतलब हुआ करती से एक ही शब्द ना, एक ही जो होता है वर्ण लगातार आएगा उसको हम लोग क्या मार देंगे, तो मार देंगे अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप 1 नंबर क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। देखिए आप अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो मैं परिवर्तनशील नवीन समय के पंखों पर आसीन में अलंकार पर, ठीक है। देखिए फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया अलंकार का, देखिए तो अलंकार के सर जी बात करेगा, देखिए तो इसको हम लोग करेंगे ऑप्शन बेसिक, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बेसिक सबसे बेस्ट ट्रिक है। देखिए क्या करा है, तो मैं परिवर्तनशील नवीन समय के पंखों पर आसीन में अलंकार, ठीक है। समझिए, तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर में क्या दिया था, मानवीकरण, ठीक है। तो मानवीकरण क्या कहता है, जो वैसा अलंकार जिसमें सर्जी कहती हो जिसमें प्राकृतिक वस्तु, ठीक है। देखिए मतलब जहाँ भी आपको ना ये प्राकृतिक वस्तु के बारे में बात दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मानवीकरण, ठीक है। तो ये जो हम लोग जो नंबर 2 एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं इसमें कहीं भी प्राकृतिक वस्तु है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, ठीक है। देखिए समझिए, अब देखिए समझिए पहले यहाँ पे रूपक क्या कहता है, से आप कोई भी वाक्य को पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने के बाद उसका अर्थ आपको क्लियर निकल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूपक बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब उत्प्रेक्षा क्या कहता है सर जी, तो जिस भी अलंकार के अंत में सर जी मानो चलावे या क्या चलावे, अहो चलावे या क्या चलावे सर जी, चलावे महू, ठीक है। देखिए कहने के मतलब अगर आपको जिस भी वाक्य में महू, मानो, अहो ये तीनों में से कोई शब्द मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते उत्प्रेक्षा, ठीक है। सर जी ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए समझिए, अब डी नंबर क्या कहते हैं कि उपमा, ठीक है। तो उपमा कहने का मतलब ना यहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में बतलाता है, जैसे हम क्या बोल दिए यहाँ गाय सुंदर है, ठीक है। सर जी गाय कैसे ना सुंदर, तो जहाँ विशेषता बताए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपमा, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या कर रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, मैं परिवर्तनशील नवीन समय के पंखों पर आसीन में अलंकार, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कौन बोल देंगे अलंकार, तो बोल देंगे रूपक, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहा है, मैं परिवर्तन, हम जो है ना से चेंज करना, क्या होता है सर जी, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बदलना, ठीक है। तो मतलब जो नवीन समय करने का मतलब हम जो है ना प्राचीन समय को अभी के समय में बदलना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या मार देंगे, रूपक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप 2 नंबर क्वेश्चन को भी याद कर लिए होंगे और आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए समझ क्या कर रहा है,
देखिए अब क्या कर रहा है, मंदहंसी मुखचंद एजुनहाई में अलंकार। देखिए समझिए, अलंकार से फिर क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए तो आप देखिएगा जब भी आपको शब्द में सर जी क्या मिल जाए, मुख, ठीक है, मुख वाला शब्द मिलता है इसको क्या मारिएगा, रूपक, ठीक है। तो मुख मिला क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी, रूपक। देखिए अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको पहले लगातार क्वेश्चन मिलेगा 5 को अलंकार से, ठीक है। क्या बोल रहा है, उन्नत हिमालय के धवल यह सुर सरियो टूटती मानो। देखिए सर जी मिल गया मानो, मानो को हम लोग क्या बतलाए थे, क्या मार देंगे, उत्प्रेक्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार। देख समझिए, अब आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। देखिए मोहब्बत एक मीठा जहर है, मतलब सर जी जो हमारा जो वाक्य क्या कर रहा है, तो मोहब्बत मतलब इश्क, मतलब प्रेम, प्रेम करना एगो जहर के समान है, ठीक है। तो मतलब जहाँ भी प्रेम के बात होगा हम लोग प्रेम करेंगे, तो प्रेम करने के बाद हमको उसके विरोध में कुछ तो होबे नहीं करेगा, तो जहाँ विरोध के बात हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो विरोधाभास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ चुका है। क्या बोल रहा है, तो छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। देखिए समझिए, तो छंद जो शब्द है ना वो संस्कृत से के बना है, कौन धातु सर जी, क्या बोल देंगे, छिदी, ठीक है। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्या मार देंगे, छंद जो शब्द है वो संस्कृत के बना है, कौन धातु, हम लोग क्या बोल देंगे, छिदी से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है, ठीक है। देखिए अब आपके पेपर में सर जी छंद से क्वेश्चन एगो दूगो पूछता है। क्या कर रहा है, मानुष है तो वही रसखान, बरसो बर्ज गोकुल गाँव के ग्वारन। देख समझिए, मतलब जहाँ भी आपको कोई कवि के नाम चल रहा है, मतलब कवि मतलब जो कविता लिखता है, ठीक है, मतलब जिस सेंटेंस में आपको कोई कवि के नाम चल रहा है सर जी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं सवैया, ठीक है। क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो पंचाली रीति का संबंध किस काव्य गुण से है। काव्य गुण से आपके पेपर में एक प्रश्न देखने को मिलता है। देखिए क्या बोल रहा है, तो पंचाली रीति। देखिए तो जब भी सर जी आपको काव्य गुण से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, पंचाली करने का मतलब हम क्या बोल देंगे, 5, ठीक है। तो जहाँ भी संख्या वाला चीज़ का होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रसाद गुण। क्या उसको बोल देंगे, ऑप्शन नंबर सी, प्रसाद गुण। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ चुका है और इस बार भी पूछने का चांस है। क्या बोल रहा है, तो वात्सल रस किसे कहते हैं। देखिए वात्सल रस कहने का मतलब कहते हुआ से बाल सुलभ भाव को, मतलब जो बाल सुलभ भाव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वात्सल रस, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी। देखिए अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। देखिए तो जब भी आपके पेपर में मनोयोग का क्या पूछेगा, संधि विच्छेद, ठीक है। देखिए तो मनोयोग हम लोग क्या बोलते हैं, मनः, क्या इसका होता है, मनः प्लस योग, क्या मार देंगे, मनः प्लस योग, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 क्या बोल रहा है, तो कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। देखिए मतलब आपके पेपर में समास से क्वेश्चन एगो देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए तो बहुब्रीहि समास के बारे में बात बोलेगा, आप देखिएगा ऐसा कौन समास है जिसमें देवी देवताओं का नाम है, ठीक है। मतलब बहुब्रीहि समास क्या बोलता है, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है देवी देवताओं का नाम, देवी देवताओं, ठीक है। मतलब जिस भी समास में आपको देवी देवताओं का नाम मिलेगा क्या मार देंगे, बहुब्रीहि, ठीक है। आप इसको चेक करिए ऑप्शन, देखिए समझिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, निशी दिन इसमें तो एक को देवता का नाम है ना, तो ये नहीं होगा। देखिए क्या बोला, त्रिभुवन नहीं होगा। देखिए हाँ देखिए नीलकंठ। देखिए ये नीलकंठ कहने का मतलब कहती हुआ हम लोग नीलकंठ क्या बोलते हैं, नीला है जिसका कंठ, तो नीला कंठ वाला भगवान सर जी कौन है, तो शिव जी। तो क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी। मतलब इसमें कौन है, बहुब्रीहि समास, तो नीलकंठ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो खरा खोटा शब्द में समास बताइए। देख समझिए इस बार पूछ दिया खरा खोटा। देखिए तो आपको जहाँ भी ई वाला चिन्ह मिल जाए आप आँख बंद करिएगा, क्या मार दीजिएगा, द्वंद्व, ठीक है। क्या मार दीजिएगा, द्वंद्व। देखिए अब देखिए आपके पेपर में एगो क्वेश्चन पूछता है गद्यांश, ठीक है। तो गद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका कहती है, आप सबसे पहले गद्यांश को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। क्या कर, देखिए मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, विष्णु विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। कहाँ सर जी आए, तो हस्तिनापुर आए, ठीक है। पांडव का संदेश लाए, 2 न्याय अगर 2 आधे दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परछी न उठाएंगे, दुर्योधन वह
भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरी को बांधने चला, जोता असाध साधन चला, जब नाश मनुष्य पर साता, पहले विवेक मर जाता। ठीक है सर जी, हम गद्यांश पढ़ लिए। अब गद्यांश पढ़ने के बाद आपको ये देखना है, आप जो गद्यांश पढ़े ना तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वही गद्यांश में उसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो श्री कृष्ण कहाँ है सर जी, तो हम अभी जस्ट गोल क्या लगाए सर जी, तो हस्तिनापुर। कहाँ है, हस्तिनापुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए समझिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो किस वाक्य का उदाहरण। देख समझिए, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो कहने के मतलब हम क्या बोल दिए से भैया आप वहाँ जा रहे हैं तो भगवान करे आपकी यात्रा कथी हो, तो मंगलमय। मंगलमय मतलब कथी से बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो जहाँ भी सर जी किसी के बारे में अच्छा बात हो या किसी के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त कर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, देखिए संदेह में क्या होता है, इसमें हम लोग शक का बात करते हैं, संकेत में हम लोग संकेत की बात करते हैं, और निषेध में देखिए जहाँ मिलेगा नहीं क्या मार देंगे निषेध वाचक। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या बोल दिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो तो क्या बोल देंगे, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, हम क्या बोल दिए, भगवान आप सभी को परीक्षा में सफल कर दे, तो जो है ना आपके प्रति हम लोगों का जो इच्छा है सर जी, तो इच्छा के बात आएगा क्या मार देंगे, इच्छावाचक वाक्य। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो एसिड के लिए सही परिभाषिक शब्द, मतलब आपके पेपर में एगो देगा इंग्लिश वर्ड, आपको एकरा बतलाना हिंदी। ठीक है, देखिए तो एसिड के लिए सही परिभाषित शब्द। देखिए तो एसिड का सर जी मतलब क्या होता है, कर अनुकूल होना नहीं होता है, संक्षेप करना नहीं होता है, कमी करना नहीं होता है, क्या कर लेंगे, मान लेना। ठीक है, तो क्या सर होता है इसका मतलब, ऑप्शन नंबर डी मान लेना। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, तो शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए वह कहलाता है। समझिए, तो शब्द के बात बोला शब्दों का, क्या उसको बोल देंगे, शब्द ही बोल देंगे। ठीक है, वाक्य के बात करता है, क्या बोलते वाक्य। ठीक है, देखिएगा जिसके बारे में बात बोलेगा आप उसको बोलिएगा। ठीक है, आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो शब्दों का सार्थक समूह को सर जी क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या करें, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, परलोक का विशेषण। देखिए तो आपके पेपर में विशेषण से क्वेश्चन को मिलेगा, तो परलोक को देखिए तो विशेषण को क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, इसको आप करिएगा ऑप्शन बेसिक। देखिए परलोक मतलब परम प्लस लोक, तो इस चीज़ का हो गया संधि विच्छेदी, तो होगा नहीं परलोकी, ये तो बात गलती है, लोक के पार गलती, बच गया कौन, तो परलौकिक पारलौकिक। ठीक है, तो परलोक का सर जी क्या होता है, क्या मार देंगे, तो पारलौकिक। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी है सही, तो मार देंगे सी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 18 क्या बोल रहा है, तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए तो गाल बजाना का बात बोलेगा, तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, क्या बोल देंगे, डींक हाँकना। क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर ए डींक हाँकना। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध। देखिए तो अशुद्ध के बारे में बात बोलेगा, तो देखिए कौन गलती है। देखिए एक क्या करा है, तो वकीलों ने कागजों की जांच की, बी क्या करा है, इत्र में सुगंध है, सी क्या करा है, वह डाल महीन है, डी क्या करा है, उसने तो हस्ताक्षर कर दी। देखिए तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी कहती है वह डाल महीन। सर जी डाल कहूँ महीन होता है, नहीं डाल होगा कैसे, यहाँ ऐसे हो क्या हो, यहाँ पर दाल क्या होगा, दाल। ठीक है, डाल मतलब जो पेड़ का होता है डाल, तब हम लोग जानते कहती है जो पेड़ का डाल होता है पतला, महीन तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी गलती है। देखिए अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, तो नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही है कौन सा पदबंध। देख समझिए, तो पदबंध से क्वेश्चन पूछेगा, तो सबसे पहले सर जी पदबंध होता है कई गो, होता है 3 गो। ठीक है, 3 गो होता है। देखिए तो आप क्या करा हमसे क्वेश्चन, ए नदी कल कल बहती हुई नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी, इसमें देखिए बहती चली करने के मतलब काम हो रहा है चलना का, आ काम चल रहा है सर जी कैसे, चल रहा है बह के। ठीक है, मतलब जहाँ भी सर जी काम भी हो और काम कैसे हो रहा है वो बात हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, तो इनमें से कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा। देखिए समझिए, तो कृतवाच्य की बात बोलेगा, तो देखिए किसमें कर्ता का प्रधान है। ठीक, देखिए क्या कर रहा है, कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है सर जी, वृद्ध से बैठा नहीं गया, भारत ने एक उपग्रह छोड़ा। देखिए यहाँ पे हाँ भारत मतलब कर्ता, मतलब यहाँ पे सर जी भारत प्रधान है, तो क्या मार देंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए
अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्न में से कौन सा वाक्य, देखिए शुद्ध, ठीक है, शुद्ध से पूछा क्वेश्चन, मतलब आपके पेपर में शुद्ध और अशुद्ध से क्वेश्चन 3 गो मिलता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, तो ए क्या बोल रहा है, पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। बताइए था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कथी बोले, जैसे हम लोग आज़ाद हो जाएंगे तो आज़ादी के बाद क्या होगा, जो भारत के लोग गरीब है वो गरीब न रह के उनका जो स्थिति है कुछ हद तक ला ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी नंबर क्या कर रहा है, ए तब शायद वह अवश्य आएगा। फिर क्या कर रहा है, यह बात कोई को मत करना, याद देखिए ऐसी गलती है। क्या कर रहा है, सड़क में भीड़ जुट गए। देखिए सड़क में भीड़ जुट गए, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए तब पूछा है शुद्ध, ठीक है, शुद्ध पूछा है। देखिए कहने का मतलब ये तब शायद वह अवश्य आएगा। देखिए ये सेंटेंस है सर जी सही, लेकिन इसका क्रम है गलती, ठीक है, गलती है। हम क्या बोल देंगे, शायद वो अवश्य आएगा तब, ठीक है। देखिए यह बात कोई को मत करना, यहाँ पे क्या बोल देंगे, से इस बात को किसी को मत करना। ऑप्शन नंबर सी भी गलती है। सड़क में भीड़ जुट गई, सर जी सड़क में भीड़ जुट गई, सड़क में भीड़ जुट गई, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए समझिए यहाँ पे ये जो है ना, ये करने का मतलब ये तो सेंटेंस है सही, लेकिन जो है ना इस सेंटेंस का जो कथन है उसका जो अर्थ है वो अर्थ है इसका गलत, इसलिए हम लोग क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सड़क में भीड़ जुट गई। ठीक है, देखिए अब हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। देखिए तो शब्द शक्ति के होता है भेद 3 गो, ठीक है, 3 गो होता है। सबसे पहले अगर सोचिए हम लोग क्या बोलते हैं, एगो क्या बोलते हैं अमीधा, एगो क्या बोलते हैं अमीधा, एगो क्या हम लोग बोलते हैं व्यंजना, ठीक है, एगो क्या बोलते हैं लक्षणा। ठीक है, तो क्या मानेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाटेकड़ की व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊँट आ रहा है, इस वाक्य में शब्द शक्ति। देखिए समझिए, अब आपके पेपर में शब्द शक्ति से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए तो एगो नाटेकड़ का व्यक्ति को देखकर राहुल कथी बोला है, सर जी वहाँ पे ऊँट आ रहा है। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति के तुलना किया ऊँट से, करने के मतलब देखिए यहाँ पे जहाँ भी आपको कोई, देखिए यहाँ पे आप बताइए कभी भी कोई आदमी जानवर होगा ना, ठीक है, यहाँ पे आदमी के तुलना किया जानवर, ठीक है, तो जहाँ भी तुलना के बात आएगा सर जी हम लोग क्या मार देते हैं, व्यंजना। क्या मार देते हैं, ऑप्शन नंबर सी व्यंजना। ठीक है, देखिए हम लोग अब आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर अर्थात 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है, तो काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं में समान गुण धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो उसमें कौन सा अलंकार कहते। देखिए समझिए, मतलब जब भी काव्य में दो गो भिन्न गुण हो, भिन्न गुण के आधार पर सर जी कहती है उसमें समानता के बात हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। देखिए तो अनुप्रास क्या कहता है, अनुप्रास कहता है इसमें किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति हो, इसमें हो रहा नहीं तो ऑप्शन नंबर बी ना होगा। यमक क्या कहता है, तो यमक कथी कहता है, से कोई भी शब्द बार बार आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं यमक, तो ये भी नहीं होगा। बच गया कौन सर जी, ऑप्शन नंबर ए, क्या बोल देंगे उपमा अलंकार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको 25 क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा तो अब, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप बिहार डीएलएड के प्रत्येक विषय की तैयारी और प्रीवियस क्वेश्चन को भी याद कर ले, तो सर जी आप इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बिहार डीएलएड के संपूर्ण विषयों की जो होता है जो आपका होता है प्रिपरेशन, उसको हम बहुत ही मतलब आपको अच्छा लेवल तक करवा देंगे। ठीक है, तो बस आप विश्वास करिए, क्लास को करिए। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।